हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? चलिए, ठीक रहना चाहिए। देखिए, आज हम आपको आज के वीडियो में 11th का कोर्स में ग्लाइकोजेन के बारे में पढ़ाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स में ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो आज का हेडिंग होगा कि ग्लाइकोजेन क्या है। ग्लाइकोजेन, इसको ग्लाइकोजेन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देखिए, ये ग्लाइकोजेन है क्या, है ना? ये क्या है ग्लाइकोजेन? पिछले वीडियो में हम स्टार्च के बारे में आपको बताए थे। अब अगला है ग्लाइकोजेन। ये भी पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड था, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। तो ग्लाइकोजेन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो जान लीजिए कि ग्लाइकोजेन जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार और पॉलीसेकेराइड्स का रूप होता है ना? ये जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, ये जो है कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार एवं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का रूप होता है। पॉलीसेकेराइड का रूप होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कई सेकेराइड में बने, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में ही था डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड का है। स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड था, ये भी पॉलीसेकेराइड्स है, होमोपॉलीसेकेराइड्स है ना? पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीसेकेराइड्स है। तो ग्लाइकोजेन जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, आप शॉर्ट में कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स का रूप है ना? और देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप पॉलीसेकेराइड्स का रूप है। दूसरी बात है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कहां पाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले देखिए ये कार्बोहाइड्रेट में ये जो ग्लाइकोजेन है ये कहां पाया जाएगा? तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट पौधे में पाया जाता है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो रूप है ग्लाइकोजेन है, ये पौधे में संचित नहीं होता इस रूप में। ये बनेगा तो ग्लूकोज से। स्टार्च भी बहुत सारे ग्लूकोज से बना था, ये भी बहुत सारा ग्लूकोज से ही बनेगा। लेकिन ये जो ग्लाइकोजेन है ये मुख्य रूप से अधिकांशतः जंतुओं में, है ना, ये मुख्य रूप से अधिकांशतः जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं में संचित होता है, जंतुओं में संचित होता है, संचित रूप। ये पौधे में नहीं पाया जाता, है ना? यह पादपों या पादपों में, पादपों यानी प्लांट्स, ये प्लांट्स यानी पादपों में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है जी। ये मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? जंतुओं में। अधिकांशतः मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। ये पौधा में नहीं पाया जाएगा, है ना? यह पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूंकि ये जंतु में पाया जाता है, अगर पहले बताया था स्टार्च जंतु में नहीं पाया जाता था, वो पाया जाता था पौधा में। तो वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर के बना था स्टार्च। तो ये भी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर के बना है, लेकिन ये जंतु में पाया जाता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं जंतुक मंड, जंतुक मंड, मंड, है ना? स्टार्च को मंड कहते थे ना, तो ये एक तरह का मंड है, जंतु के लिए मंड है। पौधे में तो पाया ही नहीं जाता, पौधे में तो स्टार्च है, जो ओरिजिनल स्टार्च है ये है। तो इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं?
एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब सवाल यहां पर यह है, क्योंकि कहां पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। अब ये जंतु में कहां पर संचित होता है, सबसे मेन यही बात है। लेकिन इसके पहले एक बात जानिए कि अभी अभी हम आपको बताएं कि ये एनिमल स्टार्च है, यह पादपों में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में कुछ चावल, ईस्ट एवं कुछ चावल एवं ईस्ट तथा कवक में यह पाया जाता है। देखिए इसको याद रखिएगा, चावल पौधा कहीं रूप है, पौधा से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ चावल के वैरायटी जो है, कुछ चावल, सभी में नहीं, कुछ चावल के किस्म, कुछ चावल में, कुछ ईस्ट में, और कवक में तो होता ही होता है। कवक में यह ग्लाइकोजन पाए जाते हैं, संचित होते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा जंतुओं में पाए, जितना जंतु सब में है। पौधा में जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, यहाँ पर किसी में नहीं पाया जाता, कोई जंतु पौधा में नहीं पाया जाता। अब सवाल यहां पर ये है, नेक्स्ट समझिएगा, यहां नेक्स्ट है कि ये इसमें कितने ग्लूकोज, है ना, कितने ग्लूकोज मिल करके ये ग्लाइकोजन बनाता है। तो समझिए 30,000 ग्लूकोज, समझ जाइए ध्यान से। इसमें लगभग 30,000 ग्लूकोज इकाई आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बंधन, ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़े होते हैं। देखिए समझेगा, इसमें लगभग 30,000 ग्लूकोज इकाई ग्लाइकोजन में, किसको में, इसमें ग्लाइकोजन में लगभग 30,000 ग्लूकोज इकाई आपस में एक दूसरे से किस बंधन से बाबू, ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़े होते हैं। ये बात हो गया। अगला बात है कि जंतु में अगर पाया जाता है, जैसे मनुष्य में भी पाया जाएगा, तो मनुष्य सहित अन्य जंतुओं में, मनुष्य एक जंतु है ना, जब भी जंतु की बात करें मनुष्य अलग नहीं होगा, तो मनुष्य सहित अन्य जंतुओं में ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स में जमा होता है। यानी कि यह कौन, यह किसके लिए लग रहा है सब, ग्लाइकोजन के लिए। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं में, जितने भी उच्च वर्ग के जंतु है, सभी उच्च, ये मनुष्य सहित सभी उच्च वर्ग के जंतुओं में, ये मनुष्य सहित सभी उच्च वर्ग के जंतुओं के लीवर, यकृत, कलेजा जी, कलेजा, लीवर यानी यकृत एवं मसल्स यानी पेशी, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में पाया जाता है या संचित होता है। ठीक है, ये मनुष्य के लीवर में, या कोई भी जंतु, गाय भैंस कुत्ता कोई भी है, लीवर में रहेगा संचित, और कहां रहेगा, मांसपेशियों में संचित रहेगा। लेकिन एक बात यहां पर हम आपको बता दें
ये तो जान गए कि मनुष्य के लीवर और मांसपेशी में जमा होता है, लेकिन लीवर में जो जमा रहता है उसका क्या काम है, समझिएगा ध्यान से। जो ग्लाइकोजेन लीवर में जमा रहता है वो क्या करता है कि देखिए ये आपको समझ गए, जो लीवर में जमा रहेगा ये मांसपेशी और लीवर दोनों में पाया जाता है। तो जो लीवर में पाया जाएगा, लीवर का जो ग्लाइकोजेन है, लीवर का लीवर यानी यकृत, यकृत का जो ग्लाइकोजेन है ना, यकृत का जो ग्लाइकोजेन है ये क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब रक्त ग्लूकोज स्तर, रक्त ग्लूकोज स्तर को मेंटेन करता है यानी नियंत्रित करता है। मेंटेन है ना, मतलब भरपाई करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है यानी अब पूरा करता है। नियंत्रित करने का मतलब क्या हो गया, समझिएगा ध्यान से। नियंत्रित का मतलब हो गया यहां पर कि अगर मान लेते हैं कि कोई खाना नहीं खाया, भूखा है, फास्टिंग है, कोई कारण से, कितना कोई रूस के भी भूखा रह जाता है या छठ वगैरह या कोई भी पर्व करता है तो भूखा रह जाता है, तो तुरंत मर जाएगा? नहीं। कैसे? उसका जो जो पहले से जो खाया था खाना, तो ग्लूकोज जो है जाकर के लीवर में संचित हो गया था ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन में तो बहुत सारा ग्लूकोज है, ये जो है ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज से बना हुआ है। देख रहे हैं 30,000 ग्लूकोज है। तो लीवर में बहुत सारा ऐसा 30,000 बहुत सारा है, उसमें भोजन न करेगा तो ब्लड को चाहिए, ब्लड को ग्लूकोज चाहिए आगे की क्रिया करने के लिए। तो ग्लाइकोजन क्या होता है कि ग्लाइकोजन टूट गया कुछ में, ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज ब्लड में आकर के मिल गया। यानी कि आप जानते हैं कि 100 ml ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। 100 ml ब्लड में, मनुष्य के 100 ml ब्लड, अगर 100 ml ब्लड में 80 मिलीग्राम से भी कम अगर ग्लूकोज है, इसका मतलब उसको वो खाना नहीं खाया या भूखा है ना, कोई भी कारण से, तो उसको मेंटेन क्या करता है, यही ग्लूकोज जो टूटा यकृत में से, यही आकर करके इसको में मेंटेन कर देता है जरूरत है। तो ये यकृत वाला ग्लाइकोजन का काम हुआ। दूसरा है मसल्स का ग्लूकोज, मांसपेशियों का ग्लूकोज क्या करता है, मांसपेशी का जो ग्लाइकोजन है, मांसपेशी का ग्लाइकोजन, तो मांसपेशी का ग्लाइकोजन जो हम लोग को मसल कंट्रक्शन, मांसपेशी संकुचन, मसल्स कंट्रक्शन, मसल कंस्ट्रक्शन, मसल कंट्रैक्शन जो करता है, यानी कि मांसपेशियों को संकुचित, मांसपेशियों को संकुचित होता है और फैलता, सिकुड़ता और फैलता है, संकुचित होना, शीतलन होना, है ना। उसके कारण मांसपेशी जब संकुचित करता है तो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएगा। मांसपेशी वाला जो ग्लाइकोजन है ब्लड ग्लूकोज लेवल में मदद नहीं करता है, घटेगा तो लीवर देगा। इसका काम है, हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो मसल्स में से टूट टूट करके हो रहा है। तो इस तरह से ये यकृत का ग्लाइकोजन और मसल्स का ग्लाइकोजन का यही काम है। मसल्स का ग्लाइकोजन ऊर्जा, मांसपेशियों को संकुचित होने के समय ऊर्जा उत्पन्न करता है, और लीवर का ग्लाइकोजन ब्लड में ग्लूकोज कम उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह से हो गया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका प्रॉपर्टी देखिए, इसका गुण क्या है। ग्लाइकोजन का कोई बहुत ज्यादा विशेष गुण है नहीं, इसका एक ही गुण सबसे मेन को खाली बता देते हैं, ग्लाइकोजेन का गुण, ग्लाइकोजेन का गुण, ग्लाइकोजेन का गुण की अगर बात करते हैं, है ना, तो ग्लाइकोजेन के गुण की अगर आप बात करेंगे तो ये ग्लाइकोजेन का गुण ये है कि ग्लाइकोजेन आयोडीन के घोल के साथ है।
लाल रंग प्रदान करता है, रेड कलर। यानी कि यह कौन, ग्लाइकोजेन या आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन, यानी आयोडीन के घोल के साथ, आयोडीन के घोल के साथ, है ना, लाल रंग प्रदान करता है। कैसा रंग, लाल रंग, यानी रेड कलर प्रदान करता है, याद रखिए। तो ग्लाइकोजेन आयोडीन का घोल के साथ लाल रंग देता है, जबकि स्टार्च कैसा देता था, ब्लू कलर देता था। तो स्टार्च जो पहले पढ़ा है पहले वीडियो में, उसमें हम आपको बताए थे कि स्टार्च का 2-3 गो गुण बताए थे, यहाँ पर एक गुण बताते हैं, मेन यही है। स्टार्च में बताए थे को आयोडीन के घोल के साथ ब्लू रंग देता था, लेकिन ये कैसा रंग दे रहा है, ये कैसा दे रहा है, लाल रंग दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ग्लाइकोजेन के बारे में आप जान गए। अब उसके बाद अगले वीडियो में सेलुलोज के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी इतने रखे, है ना। अब बाकी ज्यादा विस्तार से के लिए जो लड़का ऑफलाइन क्लास कर रहा है वो करे अपना करके, है ना। आनंद कोचिंग के पास है, हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं। आनंद कोचिंग के पास स्टेशन रोड हिलसा में, पुराना वाला जो आनंद कोचिंग है उसके उत्तर वाले गली में फर्स्ट फ्लोर पर कुछ दूर जाएंगे, 2-4-5 बांस आगे जाइएगा ना, तो वहीं पे होगा, है ना। ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर जाएंगे तो वहीं पर है, फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ाते हैं। तो जिसको पढ़ना है अपना आएगा। अगले वीडियो बनाएंगे सेलुलोज पर। थैंक यू।